समुद्र को पार करके, विशाल समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कौन करेगा? सभी जितने लोग थे बलशाली सब कहने लगे हम जाएंगे, हम जाएंगे। सभी लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं, खड़े होकर कहते हैं प्रभु हम लंका पार कर जाएंगे, लेकिन वहां से वापस आने में बड़ी समस्या हो सकती है। पार तो चले जाएंगे लेकिन वापस आने में समस्या है। जामवंत जी सोच रहे हैं कि जितने लोग थे सभी ने अपने अपने बल का बखान किया कि हमारे इतना बल है, किसी ने कहा हमारे पास इतना बल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जो अतुलित बल धामम है, हनुमान जी महाराज शांत बैठे हैं। हनुमान जी महाराज एकदम शांत, वो नहीं कहते मेरे पास कितना बल है। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज शांति से बैठे हुए हैं। जामवंत जी ने कहा कि भाई इतना बल आपके पास है, अतुलित बल धामम हिम शैलावदेहम, इतना बल होने के बाद आप बैठे हैं शांति से। जामवंत जी ने क्या कहा कि पवन तनय बल पवन समाना और काचुक साधिर हो बलवाना। कहने लगे आपका तो बल पवन के समान है, फिर भी आप चुप बैठे हो। इतने सभी लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना बल है, किसी ने कहा इतना बल है, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा बल है, पवन के समान बल है, फिर भी आप शांत बैठे हो, क्यों? हनुमान जी ने कहा भाई हमारे पास क्या बल है, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी ने कहा मेरे पास कौन सा बल है, ये मेरा बल नहीं है। हनुमान जी अपने बल को अपना नहीं मानते, वो कहते हैं ये बल जो दिया हुआ है ये भगवान श्री राम का बल है, ये मेरा बल नहीं है। तो मैं भाई लोग कह रहे थे मेरे पास इतना बल है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं जब बल ही मेरा नहीं तो मैं क्या कहूं कि मेरा बल है। हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा बल नहीं है। अच्छा, किसी ने पूछा, जनकपुरी में महिलाओं ने, मिथिलानियों ने हनुमान जी से मजाक किया कि हनुमान जी महाराज ये बताइए कि बड़े विचित्र हैं आप। हनुमान जी ने कहा क्या है? मिथिलानियों ने व्यंग किया। हनुमान जी से मिथिलानियां कहती हैं लंक जला की जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। आपकी इस छोटी सी पूंछ ने इतनी बड़ी लंका को जला दिया और आपकी पूंछ को कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है, लंक जला की जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा गुण राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। मिथिलानियों ने कहा कि भाई इसमें कौन सा गुण है आपकी पूंछ में, हर जगह आपकी पूंछ के ही चर्चे होते हैं, हनुमान जी के पूंछ में ही बड़ा गुण है। हनुमान जी ने कभी, आपने ये नहीं सुना होगा कि हनुमान जी ने कभी गदा से किसी राक्षस को मारा। कहीं किसी रामचरितमानस में, रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ने गदा से किसी को मारा। हनुमान जी महाराज गदा केवल लिए हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। दो राक्षसों को पकड़ते हैं और इसे लड़ा देते हैं, सो तुरंत अपनी पूंछ से लपेटते हैं, उठा के पटक देते हैं, गदा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? इसीलिए मिथिलानियां पूछती हैं कि लंक जला की जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा गुण राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी ने कहा कि देखो इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, लंका जली इसमें मेरी महिमा नहीं है, और इसमें गुण कौन सा है? बोले कपि हिय राघव आगे, बोले कपि हिय राघव आगे, और पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। कहते महाराज मेरी पूंछ मेरे पीछे नहीं है, ये भगवान श्री राम के पीछे में ये पूंछ है।
अच्छा, लोग पूंछ से बड़ी परेशानी होती है लोगों को। रावण को हनुमान जी की पूंछ से समस्या है। हनुमान जी महाराज जब गए, रावण ने कहा कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। रावण ये भी कह सकता था कि वानर को जाकर के फांसी दे दो, कह सकता था, लेकिन हनुमान जी पूंछ से को अपने बार बार उठा रहे थे, उसको सहला रहे थे, प्यार से रख रहे थे। तो रावण ने सोचा कि मुझे लगता है कि इस बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, तभी बार बार उठा के उसको सहलाता है, रखता है। इसका मतलब कपि के ममता पूंछ थे। इस बानर को पूंछ पर बड़ी ममता है, पूंछ से बड़ा प्रेम करता है, तो इसके पूंछ को ही जला दिया जाए तो भाई जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जिस अंग से प्रेम करता है उस अंग को काट दिया जाए तो कष्ट होगा। उसने दिमाग लगाया कि चलो इसके पूंछ को, और बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला। भगवान ने पूंछ बढ़ा दी, आग लगी, अंत में पूरी लंका जल गई। तो भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो पूंछ से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ना, एक तो हनुमान जी की पूंछ से रावण को प्रॉब्लम थी, और आजकल लोगों को भी पूंछ से प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं भैया इनकी समाज में बड़ी पूंछ है, कहते हैं कि नहीं? कहते भैया समाज में बड़ी पूंछ है इनकी हर जगह पूंछ है, मैंने हर जगह इनको बुलाया जाता है, हर जगह लोग पूछते हैं इन्हें। तो लोग दूसरों की पूंछ से जलते हैं कि नहीं? कहते भाई लोग इनको बड़ा पूछते, हमें नहीं पूछते। तो दूसरे की पूंछ से जो जलता है, एक दिन उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए पूंछ से नहीं डरना चाहिए, जलना नहीं चाहिए किसी की पूंछ से। भाई किसी की पूंछ है, हमारी भी किसी दिन कोई पूंछ होगी, सबकी कहीं ना कहीं पूंछ है। हनुमान जी महाराज कितने शालीन हैं, अपने आप को बहुत छोटा रखते हैं। जब जामवंत जी ने कहा कि भाई पवन तनय बल पवन समाना का चुप साध हो बलवाना, आपके पास इतना बल है और इतने लोग बैठे हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो जब आपके पास इतना बल है? हनुमान जी ने कहा कि मेरा बल है ये नहीं, और मैं क्यों याद दिलाऊं? जामवंत जी ने कहा कि देखो हनुमान जी महाराज, अब आज मौका है, तब आप बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, एक चीज ध्यान रखना। क्या कहा? कहने लगे राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज ये अवतार आपके लिए नहीं हुआ है, ये आपका जो अवतार हुआ है आपके पर्सनल व्यक्तिगत अवतार नहीं हुआ है। क्यों हुआ है अवतार आपका? कहने लगे राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार भगवान के काम के लिए हुआ है। और जैसे इतना सुना हनुमान जी महाराज ने, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वत के आकार के हो गए, फूल करके पर्वत बन गए। जैसे हनुमान जी को कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, भगवान राम के लिए कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, हनुमान जी महाराज तुरंत फूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान के काम को सुना। आजकल हम लोग भी बड़ा फूलते, ध्यान देना, हम लोग फूलते कि नहीं फूलते? किसी ने कहा भैया बहुत सुंदर हो, तुरंत बोल गए कि यार हमको लगता है सुंदर बड़ा है। किसी ने कहा कि भाई बड़ी सुंदर घड़ी आप पहने हैं, तुरंत बोल गए भैया घड़ी मेरी है, बोले। फिर किसी ने कहा भाई गाड़ी बड़ी सुंदर आपने खरीद लिया, तुरंत भूल गए। क्या है, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। किसी संत ने, किसी शायर ने कहा कितने हंसी कंजर्फ है ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। कितने हंसी कंजर्फ है ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं, और जमीन से जैसे थोड़ा ऊपर उठते हैं सो अपनी औकात भूल जाते हैं। कहीं छेद लगा, भट्ट से नीचे जमीन पर गिरे, ऊपर गए, हवा खत्म हुई, सुट से नीचे आ गए। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? हनुमान जी महाराज अपने बल पर नहीं फूलते। हम लोग अब कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी है तो फूल गए, लेकिन हनुमान जी कब फूले? जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, आपके पास बहुत बल है, अतुलित बल धामन। उन्होंने कहा नहीं फूले।
जब उनके बल की चर्चा हुई तब नहीं फूले, लेकिन जब कहा राम काज लगे तो अवतारा तो सुरत ही भयो पर्वताकार। ये हनुमान जी महाराज की दृष्टिकोण है। जब राम काज लगे तो अवतारा। जामवंत जी ने कहा भाई भगवान राम के अवतार, राम के अवतार के लिए आपका अवतार हुआ है, तब जाकर के हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी की विशेषता है, हमेशा छोटे बने रहते और छोटे बने रहने में ही भलाई है। बहुत ज्यादा बड़े रहोगे समस्या। भगवान को प्राप्त करना है तो छोटे बने रहो। कहते हैं जो पेड़ होते हैं फलदार वृक्ष हमेशा झुके होते हैं। सागौन का पेड़ देख रहे हो, लिप्टिस का एकदम सीधा रहता है, लेकिन उसमें खाने लायक कुछ होता है? आजकल सस्ता भी हो गया। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके होते हैं। कितना मीठा आम होता लेकिन झुका होता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी की जो सोच है, हनुमान जी की कथा से जो हमें सीख मिलती है वो यही मिलती है कि हमेशा छोटे बने रहो। राई के 20 गुना तापुनि पाछे 20 और ताते छोटे हुए रहो तब मिल है जगदीश। राई जानते हैं, पीली वाली सरसों, पीली वाली सरसों के 20 गुना उसको 20 खंड करो, उसमें 20 भाग करो और एक खंड लेकर उसमें भी 20 भाग करो। कर पाओगे? जब इतने छोटे बन जाओगे तब भगवान मिल जाएंगे, तब मिले हैं जगदीश। जहां हम अपने तने हुए हैं तो भगवान कहेंगे भाई तने रहो, और जहां दीन होकर के शरण में जाओगे भगवान कहेंगे बड़ा दुखी है, इसका कल्याण कर दिया जाए। बोलो राधे राधे।